कभी किसी ने गौर किया है कि हमारे आसपास पानी की बूंदें अचानक से सतहों पर कैसे प्रकट हो जाती हैं? आज की इस चर्चा में हम इसी बेहद आम लेकिन एकदम रहस्यमयी सी लगने वाली वैज्ञानिक घटना का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस पहेली की तह तक चलते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए। सुबह सुबह सैर पर निकलते वक्त पौधों और घास पर चमकती हुई ओस की बूंदें हम सभी ने देखी हैं, है ना? वो बिल्कुल छोटे मोतियों जैसी लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात भर में ऐसा क्या जादू होता है कि ये पानी की बूंदें अचानक वहां आ टपकती हैं? आसमान से तो कोई बारिश हुई नहीं, फिर ये आई कहाँ से? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग-अलग सुरागों को एक साथ रख कर देखते हैं। एक तरफ घर के बाहर पत्तियों पर दिखने वाली ओस की बूंदें, और दूसरी तरफ जरा रसोई के अंदर का नजारा याद कीजिए। उबलते पानी के बर्तन को अगर हम स्टील की प्लेट से ढक दें तो उस प्लेट की भीतरी सतह पर भी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि एक घटना खुली हवा में हो रही है और दूसरी बंद रसोई में, लेकिन दोनों ही जगह एकदम एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो आवी और थिरव जैसे विचारशील किरदारों ने भी इस रहस्य पर खूब माथापच्ची की है। इन दोनों ने इन बूंदों के पैदा होने के पीछे कई संभावित कारणों पर लंबी चर्चा और बहस की। उनके तर्क वितर्क से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि विज्ञान के नजरिए से एक बेहद शानदार पहेली है जिसे सुलझाना तो बनता है। तो ये सारे सुराग हमें एक सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है? भाई, पत्तियों या फिर उस स्टील की प्लेट पर दिखने वाला ये पानी अचानक शून्य से तो पैदा हो नहीं सकता। इसके पीछे 100% कोई ना कोई पक्का वैज्ञानिक कारण छिपा है, और उसी कारण को हमें समझना है। और बस यहीं पर इस बड़े वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठता है। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में संघनन या अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद अदृश्य जल वाष्प जैसे ही किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो वो तुरंत अपनी अवस्था बदल लेती है और तरल यानी लिक्विड पानी की बूंदों में बदल जाती है ना कमाल की बात? चलिए इस पूरी अदृश्य प्रक्रिया को बिल्कुल आसान से 3 चरणों में समझते हैं। पहला कदम, हवा में जलवाष्प हमेशा मौजूद रहती है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। दूसरा कदम, जब यही अदृश्य वाष्प सुबह की ठंडी पत्तियों या उस ठंडी स्टील की प्लेट जैसी किसी सतह से टकराती है। और तीसरा कदम, तापमान में इस भारी गिरावट की वजह से ये वाष्प तरल बूंदों का रूप ले लेती है, बिल्कुल हवा से पानी बनाने वाली किसी जादुई ट्रिक की तरह। अब जब हमें संघनन का ये असली विज्ञान समझ आ ही गया है, तो चलिए इसे एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। याद है ना, स्रोत सामग्री में बताया गया बर्फ और पानी के गिलास वाला प्रयोग, जिसे एक्टिविटी 8.3 का नाम दिया गया था। विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखे सिद्धांतों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परखने में ही असली मजा है। तो अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, क्या एक ठंडे ग्लास के बाहरी सतह पर अचानक उभर आने वाली वो पानी की बूंदें भी इसी संघनन का ही नतीजा है? बिल्कुल सही। ग्लास के अंदर बर्फ होने से उसकी बाहरी सतह एकदम ठंडी हो जाती है, और जैसे ही आसपास की हवा में मौजूद जल वाष्प उस ठंडे कांच से टकराती है, वो तुरंत पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है। वही सेम लॉजिक यहाँ भी काम कर रहा है। इस दिलचस्प विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और सोचिए कि हमारे दैनिक जीवन में और कहाँ-कहाँ ये अदृश्य जल वाष्प पानी की बूंदों में बदलने के इंतजार में छिपी बैठी है। क्या कार की ठंडी खिड़कियों पर, या शायद सर्दियों में गर्म सांस छोड़ते वक्त चश्मे के शीशे पर? विज्ञान सच में हर जगह है, बस नजरिया चाहिए उसे देखने का। तो चलिए अपने आसपास छिपी इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को खोजने का ये सिलसिला जारी रखें।